श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। सूत्र सुनाने आपको? हाँ। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समत्वत द्वारा रचित, जिसका प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, और वो सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सहित होता है, 8 अंग सहित होता है और 3 मूर्ता और 8 मदों से रहित होता है। ऐसा सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है। तो वो 8 मद से रहित सम्यक दृष्टि होता है। वो 8 मद कौन से हैं और किस प्रकार से वो 8 मदों से रहित होता है, ये चर्चा यहाँ चल रही है। श्लोक नंबर 25 है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयं आहुर्गतस्मया। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान करना इनका गर्व अहु मद रहित मुनीश्वर कहते मान। जिनका मद नष्ट हो गया है ऐसे गंधर्व देव, उन्होंने मद 8 प्रकार का कहा है और इन 8 के आश्रय से जो मानीपन होता है उसे मद कहते हैं। कौन कौन से वो 8 हैं जिनके आश्रय से मद होता है? कौन सी 8 चीजें हैं? सरोजा भी बोलेंगे आप? ज्ञान मत, पूजा मत, ज्ञान पूजाम ज्ञानम पूजाम फलम, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल ज्ञानम बल मृतिम तपो वपुः सर्वज्ञानादि ठीक है, 8 हो गए। 8 हो गए, पर मध्यम नहीं है, रिद्धि रिद्धि है वो शब्द। वृद्धि लिखा हुआ है इसमें। वृद्धि नहीं है, मृद्धि है। मध्यम लिखा है ना, तो बलम बल पे जाएगा और रिद्धि शब्द है रिद्धि। जो अपन गिनेंगे तो उसको रिद्धि गिनेंगे। ठीक है, हाँ बोली मीनू जी 8 मदों के नाम। ज्ञान जाति कुल बल, ज्ञान जाति कुल बल रिद्धि तप और शरीर। कितने हुए? ज्ञान जाति कुल तप बल रिद्धि शरीर। हाँ, एक रह गया, पूजा। पूजा रह गया, ज्ञानम पूजा। पूजा 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 को वो पहले ऐश्वर्य बोलते थे ना, एक ऐश्वर्य। हाँ, शरीर को भी रूप का मत बोलते थे। हाँ, वो उसमें छड़ाला में दूसरे नाम आते हैं, पर वही है उसका नाम। हाँ, ये वही। रूप का मत कहो या शरीर का मत कहो, एक ही बात। अपने बहुत लोग कम हो रहे हैं, थोड़ा सा खबर लिया करिए, मिलने जुलने तो अपने इधर के। मीनू दी आपसे कह रही हूँ, थोड़ा सा खबर लेते रहा करिए, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है।
आप देखो, आप और रेखा भी हैं, सरोजा भी हैं और मनोरमा आंटी हैं, और कौन है? और कोई नहीं है, 4 ही लोग हैं, ठीक है ना? हाँ, ये 8 मद हैं। ये 8 के आश्रय से जो मानीपना होता है उन्हें उसे मद कहते हैं। तो ज्ञान का मद, पूजा का मद, जाति का मद, कुल का मद, इनकी चर्चा अपनी हुई थी, और बल मद की चर्चा हुई। इसके बाद में कल हमने प्रारंभ किया था रिद्धि। रिद्धि का मद, रिद्धि का मतलब यहाँ है कि धन संपत्ति आदि का जो मद है उसे रिद्धि का मद कहते हैं। अब वो रिद्धि को ऐश्वर्य भी कह सकते हैं, और वो पूजा, पूजा का मतलब भाव उसका समझ लेना। पूजा के मद का मतलब है उसमें अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो अपना प्रभुत्व है वो है पूजा का मद। और यहाँ रिद्धि के मद के अंतर्गत अपनी जो धन संपत्ति, बाहरी वैभव है, उसके आधार पे जो घमंड हो रहा है वो रिद्धि का मद है। तो बाहरी धन संपत्ति के आधार पे घमंड वो ज्ञानी नहीं करता है। एक ही बात है, ज्ञानी को 8 ही प्रकार के मत क्यों नहीं होते? क्योंकि वो ज्ञानी है, सीधी सी बात है। उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, उसको स्वपर का भेद विज्ञान है, मेरा क्या है, पराया क्या है। अपनी वस्तु के आधार पे तो घमंड करे तो समझ में आता है, अब जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसके आधार पे क्या घमंड करना। और जो वस्तु अपनी है वो अपनी ही, जिसको अपनी वस्तु का खबर होती है, अपनी निधि की, अपने गुणों की खबर होती है, उसको घमंड आता ही नहीं है। वो अपने में मस्त हो जाता है, उसको घमंड करने की फुर्सत नहीं है। जिसको अपने आत्मिक वैभव मिल गया तो अब वो उसमें ही मस्त हो जाता है, वो घमंड दिखाने की फुर्सत कहाँ है? घमंड तो बाहर में बाद में दिखाएगा वो व्यक्ति। यानी जिसको अपना वैभव नहीं भोगना है ना, तो खाली घमंड दिखाना है। दुनिया में भी अगर अपने पास कोई वैभव, धन संपत्ति है तो अपने को मिल गई है, उसका भोग करो। दूसरों को दिखाकर, दूसरों को कोई जलाना कि इतराना, उससे क्या प्रयोजन है? अपना वैभव अपने हिसाब से भोगते हैं। तो बाहर में मद नहीं होता है सामान्य लोगों को भी, लेकिन जिसको भोगना तो नहीं है और खाली दिखाना है, ऐसा व्यक्ति, वो जो अज्ञानी होता है, वो घमंड करता है। तो ज्ञानी को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, इसलिए वो धन संपत्ति आदि पाने पर भी उसका घमंड नहीं करता। यहाँ रिद्धियों से मतलब जो है, जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में तो जो रिद्धियां होती हैं, भौतिक क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि हमने हासिल करी या किसी मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस तरह से जो है कुछ नाम आ गया या कहीं कोई टॉप कर लिया, वो भी रिद्धि मतलब इस तरह से हम लगा सकते हैं। वो जो लौकिक क्षेत्र में कुछ अपने को हो गया और वो सब उसमें पूजा में ले लेंगे ना, वो मान सम्मान हो गया। अच्छा अच्छा, वो पूजा में ले लेंगे। यहाँ साफ ही लिखा है रिद्धि अर्थात धन संपत्ति। यहाँ तो इन्होंने साफ लिख ही दिया है कि रिद्धि धन संपत्ति को कह रहे हैं। तो उसका गर्व उसको, ज्ञानी को नहीं होता है, तो क्योंकि मतलब जैसे मिलीनियर की जो लिस्ट बनती है उसमें टॉप पे कोई आ गया है इस तरह से जो है वो सब विशेष। पूजा के मत में अच्छा, जाए। वो पूजा में। हाँ, वो मान सम्मान हो गया ना, प्रतिष्ठा है, पूजा के मत में है। तो ज्ञानी को धन संपत्ति पाने का गर्व नहीं होता, क्योंकि वो उसको परिग्रह है, वो समझ रहा है ये धन संपत्ति परिग्रह है, परिग्रह है, वो भार है। और ये जो धन संपत्ति मिली है ये कोई मेरी तो है ही नहीं, ना मेरा द्रव्य में है, ना गुण में है, ना पर्याय, ना मेरी पर्याय है, वो सब पुद्गल की है, कर्म के उदय से मिली है। आज पुण्य कर्म का उदय है तो ये बाहर में सब धन संपत्ति अनुकूलता दिखती है। कदाचित पाप का उदय होता है तो नहीं रहती है। पूर्व में अनेकों बार ये नहीं मिली, और पूर्व में अनेकों बार मिलके फिर छूट भी गई, इसका क्या गर्व करें? इस पहले भी मिली लेकिन मिलके हमेशा नहीं रही, और पहले बहुत बार ऐसी भी स्थिति हुई जब कोई धन संपत्ति आदि नहीं थी, दरिद्र हुआ, दीन हुआ। अब आज मिल गई है तो ये तो किसी दूसरे के द्वारा दी गई है, कर्म के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए ज्ञानी ये जो आने जाने वाली चीजें हैं, बाहरी वस्तुएं, आज किसी ने जिसने दी है, अगर किसी दूसरे के द्वारा कोई वस्तु दी गई है तो वो कभी भी उसको छीन भी लेगा, तो उसका क्या घमंड करना। जो अपनी हो तो उसका कुछ गर्व किया जाए। तो ये बाहरी धन संपत्ति को तो वो समझता ही है कि ये भार है, ये कोई मेरा वैभव नहीं है, मेरे लिए सुखकारी नहीं है, सुखदायक नहीं है। और क्या क्या कहा था देखो, यह धन
पेज नंबर 53। यह धन परिग्रह का भार महाबंधन है। राग, द्वेष, भय, संताप, शोक, क्लेश, बैर, हानि महाआरंभ का कारण है। ये धन संपत्ति मिलके लोग गर्व कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन ये तो क्लेश का कारण है, ये दुख का कारण है। जितना ज्यादा देखो, बहुत बड़ा घर, अपने जिसके छोटा घर हो, एक ही कमरे का हो, तो क्या सोचता है थोड़ा बड़ा घर हो, अच्छा घर हो, ऐसे ऐसे विचार आते रहते। मान लो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जिंदगी हो गई एक कमरे के घर में रहते रहते, तो उस व्यक्ति को क्या विचार आता है, कभी मेरा भी बड़ा घर हो, अच्छा बढ़िया, 2 4 5 कमरे हो, ऐसा ऐसा वो सोचता है। और फिर कदाचित पुण्य के उदय से वो बड़ा घर मिल जाए, 5 7 कमरों का, खूब बड़ा, 2 4 मंजिलें हो, 5 7 कमरे हो। फिर क्या होता है, और लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाए, फिर क्या होता है फिर क्या विचारता है कि वो एक कमरे का घर ही बढ़िया था, इतने बड़े घर में कौन सफाई करे, कैसे सफाई करे, मेंटेनेंस भी तो चाहिए ना। अभी ठीक है, नौकर चाकर लगे हैं, तो नौकर चाकरों की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उनको सबको संभालना पड़ता है, उनका खर्चा उठाना पड़ता है, तो ये तो भार लगता है। यानी जीव को देखो, एक कमरे का मिला तो भी दुखी, 10 कमरे का मिल जाए तो भी दुखी। दुखी रहना है तो दुखी रहेगा, और जिसको प्रसन्न रहना है तो एक कमरे का हो तो और 10 कमरे का हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। पेज नंबर 53। तो ये वो उसको भार लगता है, ऐसा लगता है कि कौन इनको संभाले, इतने सारे धन संपत्ति, यहाँ मकान, वहां मकान, ये दुकान, ये सामान, ये परिग्रह, तो उसको भार लगता है, कैसे संभाले, कौन संभाले। एक लाइन लिखी थी, कल मैंने पढ़ी थी, मैं अपने आत्मिक धन की संभाल कब करूंगा, इन्हीं को संभालता रहूंगा। तो वो सोचता है ये पुण्य के उदय से अच्छी आफत आई मेरे, मुझे अपना कल्याण करने का समय नहीं मिल रहा। दादा ने, डॉक्टर हुकुमचंद जी भाल ने एक कहानी लिखी है, अभी तो पूरा भरत का अंतर्बंदी लिख दिया है, भरत जी के समझ लो अंतर मन को उन्होंने खोल के रखा है, पर बहुत साल पहले एक कहानी लिखी थी, अभागा भरत, इस नाम से। दुनिया कह रही है भरत जी अरे वाह चक्रवर्ती हो गए, चक्रवर्ती हो गए, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, और उनकी माँ कह रही है अरे मेरा बेटा कितना भाग्यवान है, 6 खंड जीत के आया है। वो माँ आरती उतार रही है, तिलक कर रही है, तो वो बोलते हैं माँ को कि तुझे जो कहना है वो कह, लेकिन मुझे भाग्यशाली मत कह। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा अभागा कौन होगा, भाग्यशाली तो वो बाकी सारे बेटे हैं तुम्हारे जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने चले गए, और मैं, ये तो आपको पता ही है, भरत जी को 3 सूचनाएं एक साथ मिली थी कि आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, घर में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो गई, और आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हो गई। तो अब उनको 6 खंड जीतने जाना पड़ा, ये रिद्धि संपत्ति प्राप्त हो गई, तो वो दिव्य ध्वनि सुनने नहीं जा सकते कि अभी ये 6 खंड पे विजय प्राप्त करने चलो। 60,000 वर्ष तक 6 खंड में घूमते रहे, और बाकी के कितने सारे भाई तो दीक्षा लेके मुनि हो गए, आत्मा के कल्याण में लग गए, और इनको ये भाई साहब घूम रहे हैं 6 खंडों में। तो वो कह रहे हैं मुझे तुमको जो कहना वो कहो, मेरे जैसा अभागा कोई नहीं, कि अपना आत्मा के कल्याण करने की तो फुर्सत ही नहीं मिल रही मुझे। देखो ये तो कहने की बात है, वो शायद सम्यक दृष्टि थे, और उनकी पढ़े पूरा उनका चरित्र, तो बराबर वो सामायिक आदि सब करते थे, 6 खंड पे विजय के लिए गए हैं, तब भी कोई उनका युद्ध ऐसा नहीं होता था कि तीर कमान चल रहे हैं और काटो मारो ऐसा कुछ हो रहा हो। लेकिन फिर भी ये बताने वाली बात है कि वो संवर्षण में तो नहीं जा पाए ना, निकले तो 6 खंड में घूमने, उधर ही विजय प्राप्त करने, इसलिए उसको तो ये महाभार लगता है, और अपने आत्मिक धन की संभाल कब करूंगा ऐसा विचार आता है। ये जो भी धन संपत्ति ये सब है, ये भय का कारण, इसके कारण सारा डर है, इसके कारण सारा क्लेश है, राग वे झगड़े, परिवारों में, रिश्तेदारों में जो झगड़े होते हैं, वो सब इसके कारण होते हैं और दुर्गति का कारण है। परंतु करें क्या? जैसे कफ में पड़ी मक्खी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है। देखिए 3 4 उदाहरण दे रहे हैं। मक्खी देखा होगा कभी, किसी ने कफ थूक दिया हो सड़क वड़क पे, और वो मक्खी तो उस पे आती है, भिनभिनाती है, फिर वो उसमें गिर जाती है। अब वो उसमें उसके सब पाँव वाँव सब अटक जाते हैं,
तो वो अब उसमें निकालने में समर्थ नहीं है। बड़े पंडित जी साहब की, रविंद्र जी आत्मन जो है, उनकी सीमंदर स्तुति है, उसमें ये लाइन दी, उन्होंने उदाहरण दिया है। जो कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गवावे। त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हम विषय भोगों में जो उलझे हैं ना, कैसी हमारी हालत है, हमारी हालत बताइए। जैसे वो मक्खी कफ में चिपक गई है, अब क्या कर रही है, दुनिया देख रही है, मतलब वो सोच, और मान लो उसके साथी को लगता होगा, यद्यपि वो लोग सोचते उससे नहीं, लेकिन अपन कल्पना करें कि वाह ये कितना आनंद ले रही है, इसको तो मिल गया माल, कफ में बैठ के उसका आनंद ले रही है, वो तो ये सोच रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रही है, वो फंस गई है उसमें, वो तड़प रही है, और तड़प तड़प के कोई उपाय नहीं, वहीं मर जाएगी। तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गवावे। हमको इन विषयों में आनंद आ रहा है, हम ये फंसे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि हम आनंद में, विषय भोगते हुए हम सोच रहे हैं आनंद में, लेकिन क्या हो रहा है, ये महादुख संकट निकट है, ऐसा लिखा है प्रवचन सार में। महादुख संकट निकट है। विषयों में यदि हम आनंद मानते हैं, तो ये विषय परिग्रह सब क्या है, विषय सामग्री तो है, उसमें यदि हमको आनंद लगता है, महादुख संकट निकट है। तो जैसे कफ में पड़ी मक्खी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है, कीचड़ में फंसा वृद्ध अशक्त बैल निकलने में समर्थ नहीं है। कोई बैल हो, बूढ़ा हो गया है, कीचड़ में फंस गया, तो निकल नहीं पाता है। दलदल में पड़ा हाथी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार मैं भी इस धन कुटुंब आदि के फंदे में से निकलना चाहता हूँ, किंतु आसक्ति राग आदि का प्रबल उदय निर्वाह होने की कठिनता दिखाई देने से हृदय कांपता है। ये घर कुटुंब परिग्रह के भार में ऐसे फंसे हुए हैं, चाहते तो सब ये हैं कि निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पाते। एक बार वो विषयों में उलझे तो वो निकलना मुश्किल होता है। मतलब चाहकर भी, जैसे वो शाम को बात चल रही है ना, जान रूप ज्ञान, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो फंसे ही रहना चाहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते, उनका तो अजान रूप है, वो तो ज्ञान ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ये समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अंदर से थोड़ी बहुत भावना भी है, इससे निकले निकले, तो थोड़ा ज्ञान काम कर रहा है, जान रूप है, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। ये ऐसा दलदल है, ये ऐसा कीचड़ है, ये ऐसे कफ में मक्खी फंसी हुई है, निकलना चाहें तो भी निकल नहीं पाते हैं। अभी अपन सब अपने आप को देख लो कि कैसे कैसे घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, कितनी कितनी समस्याएं हैं, कितने कितने काम लगे रहते हैं, नहीं निकल पाते, नहीं कर पाते। ये किंतु ये अब दोष देखो किसको दे रहा है, ज्ञानी विचार कर रहा है। ऊपर कहा था ना, ज्ञानी विचारता है। तो मैं इस धन कुटुंब आदि के फंदे में से निकलना चाहता हूँ, किंतु ये नहीं लिखा ये मुझे निकलने नहीं देते, ये मुझे पकड़ के रखते हैं। आसक्ति, किसकी आसक्ति, ये आसक्ति किसकी है, ये खुद की है, स्वयं की है, खुद उसमें आसक्त है। आसक्ति राग आदि का प्रबल उदय, मुझे इनसे राग है, मुझे इनसे मोह है। निर्वाह होने की कठिनता, ये मैं निकल छोड़ दूंगा, कैसे निर्वाह होगा, छोड़ छाड़ के मुनि बन जाए तो अपना निभ जाएगा क्या। निर्वाह होना मतलब जैसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, निभ जाएगा क्या, मुनिपना अपने से। सर्दी गर्मी भूख प्यास मक्खी मच्छर ये सब परिचय कि अपने से तो नहीं हो सकते। अपने तो अभी गर्मी, चिपचिपाहट, गर्मी, जिससे मिलो जो सबसे पहला तो यही, कितनी गर्मी, हाय गर्मी, यही बात होती है। तो अपन मुनि बन जाएंगे, फिर गर्मी बदल जाएगी क्या, फिर वहां कहाँ से एसी कूलर पंखे आएंगे। तो ऐसा लगता है अपना तो निर्वाह। कहीं जाना हो ना तो पहले देखते हैं एसी है कि नहीं कमरा, कहीं तीर्थ क्षेत्रों पर जाना हो तो एसी कमरा चाहिए, ये तो जाए नहीं।
जाते ही नहीं। उन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा भीड़ मिलेगी जहाँ होटलों जैसी सुविधाएं हैं सब, तो भीड़ मिलेगी। जहाँ सिंपल पुराने जमाने के कमरे हैं, वहाँ लोग ही नहीं आएंगे। तो ये खुद की कमी है ना, निर्वाह होने की दिक्कत लगती है, कठिनता दिखाई देती है, उससे हृदय कांपता है। यानी ज्ञानी को पता है, वो विचार रहा है ये परिग्रह महा दुख का कारण है, क्लेश का कारण है, निकलना चाहता है, लेकिन परिग्रह तो है उसके पास भी, परिग्रह है, परिग्रह से छूट नहीं पा रहा, क्योंकि खुद की अभी कमजोरी दिखाई दे रही है, थोड़ी आसक्ति है, थोड़ा राग द्वेष मोह है, अभी कमजोरी दिखाई दे रही है, निर्वाह नहीं होगा। लेकिन इसलिए वो उसको अच्छा नहीं मानता, वो उसको भार के समान मानता है, दलदल के समान मानता है, कीचड़ के समान मानता है। अच्छा नहीं मानता कि मैं तो अच्छे स्विमिंग पूल में हूँ, ऐसा नहीं मानता। ये मैं फंसा हुआ हूँ, इसमें से निकलना चाहिए, ऐसा वो मानता है। ऐसे अपमान भयादि कराने वाले परिग्रह के बंधन से बाहर निकलने का इच्छुक सम्यक दृष्टि पराधीन विनाशी दुख रूप संपत्ति का गर्व नहीं करता। अब ये जो परिग्रह ये कैसा है, अपमान और भय आदि कराने वाला है। इस परिग्रह के चक्कर में मान भी मिलता है और इस परिग्रह के चक्कर में अपमान भी हो जाता है। अब अच्छी समझ लो, कोई अपना घर में अपन ने सब चीजें ड्राइंग रूम स्टैंडर्ड से सब नया सोफा वोफा सब बढ़िया है, तो अपना मान हो जाता है, कोई अपने घर में आए तो अच्छा लगता है। और पुराने जमाने का पुराना सा या सोफा ही ना हो घर में और टूटी फूटी कुर्सी हो और ऐसा कुछ हो, तो क्या होता है, वही परिग्रह वो अपमान कराने में निमित्त हो जाता है। गाड़ी तो हो लेकिन पुरानी हो, हैंडल टूट रहा हो, चलती नहीं हो, बार बार में बंद हो जाती हो, तो वो गाड़ी परिग्रह तो है, लेकिन फिर वो क्या होगी, फिर वो अपमान कराने में कारण बन जाएगी। और अच्छी बढ़िया फर्राटेदार चलती है और बिल्कुल महंगी से महंगी गाड़ी हो, तो मान में कारण हो जाती है। तो ये जो परिग्रह है, ये अपने मान अपमान में इसमें कारण बनता है। भय आदि का ऊपर भी बात की थी, जितना ज्यादा परिग्रह जिसके पास में होता है उतना उसको डर है। एक कहानी चलती गुरु और चेला, सुनी होगी आप लोगों ने। एक गुरु और एक चेला कहीं जा रहे थे, तो गुरुजी बार बार में चेले को कहते थे, चेले जी सावधान रहना बहुत खतरा है, चेले जी सावधान रहना बहुत खतरा है। तो चेला सोचता है कि काहे का खतरा है, हम तो सब छोड़ छाड़ के कुछ तो है नहीं। और गुरुजी के पास एक पोटली थी हाथ में डंडे में, तो वो चेला सोचता बार बार में गुरुजी क्यों आवाजें लगाते हैं ऐसी। तो उसने एक दिन देखा पोटली में खोल के कि उसमें कुछ धनवन था, तो उसने ले जाके पोटली को कुएं में डाल दिया। फिर गुरुजी बोले चेले जी सावधान रहना बहुत खतरा है, तो बोले मैं खतरे को कुएं में डाल आया, कोई खतरा नहीं है। ये परिग्रह है, ये भय का कारण है। जो खतरा है, जो डर है, वो किससे है, परिग्रह से। इस परिग्रह के कारण जान चली जाती है, देखते हैं अपन, मार जाते हैं, चोर उचक के आते हैं, आप नहीं दो चाबियां अबियां तो मार जाएंगे। तो ये भय का कारण है, इसलिए ज्ञानी इसका गर्व नहीं करते। ऐसे अपमान भयादि कराने वाले परिग्रह के बंधन से बाहर निकलने का इच्छुक कैसा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वो इससे बाहर निकलने का इच्छुक है, इसको छोड़ना चाहता है, इससे दूर होना चाहता है। सम्यक दृष्टि पराधीन विनाशी दुख रूप संपत्ति का गर्व नहीं करता। कैसी है ये संपत्ति, पराधीन है, विनाशिक है और दुख रूप है। पराधीन है, विनाशी के, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लक्ष्मी के संबंध में बहुत सारी गाथाएं अभी तो रिवीजन भी किया, सबने एग्जाम दिया कि कैसी लक्ष्मी की क्या स्थिति है। तो ये पराधीन है, दुख रूप है, ऐसी संपत्ति का गर्व नहीं करता। इसका संयोग होने से बड़ी शर्म लगती है ज्ञानी को। अज्ञानी तो सोचता है जितनी धन संपत्ति बढ़े उतना अपने आप को बड़ा मानता है, जितने ज्यादा धन संपत्ति वैभव ये उतना अपने आप को बड़ा मानता है। और ज्ञानी को इसके संयोग होने में शर्म लगती है। क्या सोचता है, मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर ज्ञानी होकर भी इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूँ, इसके समान मेरी और क्या निर्लज्जता होगी और क्या हीनता होगी। मैं इतना बड़ा ज्ञानी अपनी आत्मिक, जिसको अपना आत्मिक वैभव मिल गया, उसके बाद भी ये बाहर की संपत्ति क्या है, धूल लिखा है यहाँ पे, धूल समान,
ये संपत्ति क्या है? धूल है। कैसे कहते हो धूल है? रत्न होते हैं, रत्न। रत्न को आप धूल बोल रहे हो, वो आए कहाँ से? रत्न बोलो तो बढ़िया लगता है, और उसी को हम बोले पत्थर है। तो ऐसे कैसे कह रहे हो पत्थर है? ये हमने गले में इतने इतने महंगे महंगे 1 लाख का पहना, कान में पहना, नाक में पहना। लाख तो कम ही है आजकल, 1 लाख तो क्या है, 5-10 लाख का, 1 करोड़ का भी हो तो क्या है? क्या आपने पत्थर पहना है ये नाक में, कान में? तो पत्थर पहना है? तो पत्थर नहीं है तो क्या है? क्या है? अच्छा बताओ। ये माणक पन्ना, ये लोग जो काम करते हैं ना ज्वेलरी का, वो जानते हैं 2 तरह के स्टोन होते हैं, एक प्रीशियस स्टोन होते हैं, एक सेमी प्रीशियस होते हैं। तो ये जो है माणक, पन्ना, नीलम, ये क्या है? ये प्रीशियस स्टोन है, स्टोन, प्रीशियस स्टोन है, ये बहुमूल्य पत्थर है। एक सेमी प्रीशियस होते हैं, थोड़े से समझ लो कम मूल्यवान होते हैं। है तो क्या? पत्थर ही है ना, स्टोन। और पत्थर ही क्या है फिर? वो पत्थर कैसे बने हैं? पहाड़ से निकले, धूल से बने। धूल है, जड़ है, पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं उसमें? उनसे अपना मिलान करो। तो मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला चैतन्य तत्व। और ये क्या है? ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। इनसे ना ही हमारो मेल, इनसे अपना मिलान होता है क्या? तो फिर उसके आधार पे हम अपना वैभव कैसे मान सकते हैं? मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, तो जहां जिसमें ज्ञान दर्शन है या जो ज्ञान दर्शन है वही तो मेरा वैभव होगा। उसके आधार पे तो गर्व लाता नहीं है। अपनी आत्मा के गुणों का बखान चल रहा हो, 47 शक्तियों की चर्चा लग रहा है, डायमंड कहाँ से लिया, तो समझता है मेरी बात चल रही है। तो ज्ञानी को पता है कि ये वास्तव में धूल समान लक्ष्मी, ये धूल है। अभी तो पहले तो सोने चांदी की मोहरें चलती थी, फिर कागज की आ गई, फिर प्लास्टिक मनी आ गई, और अब तो मनी है ही नहीं, हवा में है, इधर से उधर बातें हैं खाली, फोन से हो रहा है, दिखती तो कुछ है ही नहीं, हवा में है सब। धूल भी नहीं रही अब तो, हवा हो गई हवा। और फिर भी क्या है, उसको उसका गर्व करता है, मैं इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूँ। उसको खेद वर्तता है अंदर से कि ये लक्ष्मी के आधार पे लोग मुझे मान दे रहे हैं या मुझे बड़ा मान रहे हैं। वास्तव में ये मेरा धन नहीं है, ये मेरा वैभव नहीं है। देखो लक्ष्मी क्या है, अपन ने मंगलाचरण पढ़ा था, नमः श्री वर्धमानाय। श्री, श्री यानी लक्ष्मी, तो जिनकी लक्ष्मी निरंतर वर्धमान बढ़ती है, कौन सी है वो श्री? कौन सी लक्ष्मी है? अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, 2 प्रकार की लक्ष्मी बताई थी। केवल ज्ञानादि अनंत गुण, वो अंतरंग लक्ष्मी। और बाहर में अगर बाहरी लक्ष्मी भी देखनी है तो तीर्थंकर परमात्मा की देखो, उनके आगे क्या है? कोई समव शरण के वैभव के आगे कुछ संपत्ति, कुछ कोई वैभव नहीं है। तो ये बाहरी इन संपत्ति को क्या गर्व करना। इसलिए मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर ज्ञानी होकर भी इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके समान मेरी और क्या निर्लज्जता होगी और क्या हीनता होगी, इसकी उसको शर्म आती है, शेम फील कर रहा है। जैसे ज्ञान मद में कहा था ना कि केवल ज्ञान स्वभावी होकर, अनंत ज्ञान स्वभावी होकर, और ये पराधीन छोटा मोटा ज्ञान, कर्म के उद्याधीन ज्ञान, उसकी उसको शर्म आती है कि ऐसा ज्ञान इतना सा इंद्रियों से जानना पड़ रहा है, शर्म आ रही है मुझे। जो मैं प्रत्यक्ष ज्ञाता सीधा आत्मा से जान सकता हूँ और मुझे ये इंद्रियों के चश्मे लगा के जानना पड़ रहा है, तो वो शर्म आती है। ऐसे ही यहाँ उसको शर्म आ रही है कि बाहरी मैं इस धन संपत्ति में अटका हूँ, मेरा इतना अनंत अविनाशी वैभव छोड़ के, और इसमें मैं अटका हुआ हूँ। उसको खेद वर्तता है, मद नहीं होता है। जैसे कल बल मत के संदर्भ में कहा था, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, कि उसको पता है वो बल का क्या मत करे। उसको पता है कि मैं एक परमाणु को इधर से उधर कर नहीं सकता हूँ, इतनी सी भी तो ताकत नहीं मुझ में। बल का मत करें, क्या घमंड करें, इतनी भी शक्ति नहीं है किसी भी द्रव्य में।
कि दूसरे द्रव्य को इधर से उधर कुछ कर सके और अपनी पर्यायों को भी कोई इधर से उधर खिसका सके, इतनी भी शक्ति नहीं है कि क्या मद करे, कहाँ से मद करे, ये वस्तु स्थिति उसको पता होती है, इसलिए उसको ये रिद्धि का मद भी नहीं होता। देखिए आगे, तप मद। सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता। तप किसे कहते हैं बाहर में, तप किसे कहते हैं, बोलिए रेणु जी। जो अंतरंग और बहिरंग 12 प्रकार के तप होते हैं उनको तप कहते हैं। अंतन वो तो प्रकार बता रहे, अब तप कहते किसे हैं? आत्मा में लीन होना, ध्यान, ये सब। ठीक है, बोलिए भाई साहब। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, ठीक है ना, वो तप है। लेकिन तप 12 प्रकार के काहे हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तो जो अज्ञानी है वो इच्छा निरोध तप ये तो समझता नहीं है, और केवल जो बहिरंग तप है अनशन आदि उनको ही तप मानता है, और उनको ही तप मान के बाहर में शरीर को कुछ सुखाया, शरीर में कुछ क्रिया की, ऐसा करके वो तप मानता है। और उस तप का वो अज्ञानी घमंड करता है, हमने आज भोजन नहीं किया, हमने भूख से कम खाया, हमने एक ही बार खाया और हमने ऐसे रस छोड़ के खाया, और इस तरह से हम चटाई पे सोते हैं, हम इधर एक टांग पे खड़े रहते हैं कि हम नंगे पांव चलते हैं। ये सब चीजें जो भी शरीर के आधार से जो भी क्रियाएं करी, बहिरंग जो तप है उनको करके अज्ञानी जीव उसका घमंड करता है। लेकिन ज्ञानी क्या समझता है, ज्ञानी जानता है असली तप क्या है, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। बाहर में जो कुछ क्रिया हुई शरीर के आश्रय से, पर उसमें मेरी इच्छाएं कितनी रुकी, उनका निरोध कितना हुआ, वो ज्ञानी को अपना समझ लो जो है बैलेंस शीट, वो उसको अपनी समझ में आती है कि कितना मेरे इच्छाओं का निरोध हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ये उसको समझ में आता है। और बाहर में यदि वो कोई व्रत उपवास आदि करता भी है तो वो उसका घमंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये व्रत उपवास आदि जो हुए हैं ये सब शरीर के आश्रय से, शरीर आश्रित क्रिया है। भोजन करना नहीं करना, इसमें आश्रय किसका है बाहर में, ये तो शरीर आश्रित। मेरा क्या है इसमें, मेरा तो वो इच्छाओं का निरोध रूप जो परिणाम है वो मेरा है। देखिए वहीं पेज नंबर 53 पे लास्ट पैरा है, सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता। मद तो तप का नाश करने वाला है। अगर मद हो तो फिर तप होगा ही नहीं जीवन में, क्योंकि इच्छा निरोधस तप है कहा है, और मद हुआ मान की इच्छा हो गई, घमंड, तो फिर लोभ हो गया ये आपको, तप कहाँ रहा। तप के प्रभाव से अष्ट कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर जो परमात्म पने को प्राप्त हुए हैं वे धन्य हैं। मैं संसारी आसक्त होकर इंद्रियों को विषयों में लगने से रोकने में असमर्थ हूँ। काम भाव को जीता नहीं है, निद्रा आलस्य प्रमाद को भी जीता नहीं है, इच्छाओं को रोकने में समर्थ नहीं हूँ, शरीर में लालसा घटी नहीं है, जीवित रहने की इच्छा मिटी नहीं है, मरने का भय दूर हुआ नहीं है, स्वयं निंदा में लाभ अलाभ में संभाव हुआ नहीं है, तब तक हमारा तप कैसा, किस काम का। तप कहा इच्छा निरोध है। इच्छा निरोध का मतलब है किसकी इच्छा, कि ये 5 इंद्रियों के विषयों की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का रुकना। और वो इच्छाएं कैसे रुकेंगी, कि अज्ञानी जीव तो रोकता है, नहीं नहीं आज मुझे भोजन नहीं करना, आज मुझे भोजन नहीं करना, मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब आज मैंने एक आसन किया है, बस एक बार खा लिया, अब दोबारा नहीं खाना है, अब दोबारा, वो रोकता है। मुझे ऐसे भाव नहीं आया, आज मेरे इसका त्याग है, आज मेरे नमक का त्याग है, आज मेरे मीठे का त्याग है, तो वो रोकता है अज्ञानी जी। और ज्ञानी को वो इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, उसका नाम तप है। कैसे नहीं उत्पन्न होती, कि अपने स्वरूप के आश्रय से, वो अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में मनन में इतना लीन है कि उसको विकल्प ही नहीं आता है। मुनिराज अपने आत्मा के ध्यान में स्वरूप के चिंतन में लीन रहते हैं, तो भोजन के लिए जाऊं ऐसा विकल्प ही नहीं आता है।
देखो बच्चे वगैरह होते हैं ना, वो खेलने में मस्त होते हैं बच्चे लोग। मोबाइल दे दो आजकल के जमाने में, तो मोबाइल में लगे रहेंगे, तो उनको ख्याल ही नहीं आता है कि भोजन करना है। ला ला के रख दो तो भी पता ही नहीं चलता है। उनकी हो जाता है इच्छा निरोध, यद्यपि वो यथार्थ नहीं है, लेकिन उनको विचार ही नहीं आता है, क्योंकि वो उसमें इतने लीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप के आश्रय से उसमें उसमें इतने लीन हो गए कि वो बाहर में ये भूख प्यास आदि का विकल्प ही नहीं आए, खाने पीने आदि का विकल्प ही नहीं आए। तो वो वास्तव में सच्चा तप है। और फिर वो जो होता है वो सच्चा तप कहलाता है। लेकिन अब ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी को पता है कि मेरे ऐसी इच्छाएं तो रुकी है नहीं, मुझे विकल्प आते हैं, पूरी मेरी विषयों से आसक्ति भी कम नहीं हुई है, खाने पीने के और उठने बैठने घूमने फिरने ये सब विकल्प मेरे कम नहीं हुए हैं। देखो मैं आसक्त होकर इंद्रियों को विषयों में लगने से रोकने में असमर्थ हूँ। अभी मेरी विषयों में प्रवृत्ति पूरी रुकी नहीं है, यद्यपि विषयों को बुरा जानता है, विषय विष समान है ऐसा जानता है, फिर भी आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, यदि कोई जानेगा तो फिर वो काम छूटेगा ही ना, भी उसको बुरा जानेगा तो। पर ऐसा कहाँ होता है, अपन जानते हैं कि नहीं जानते बहुत सारी चीजें कि गलत है, ये अच्छा नहीं है, बहुत सारे काम। मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखो आप कि खूब सब समझ लो डॉक्टर्स के आते हैं, पेपर में आते हैं, ये जितनी भी बीमारियां हो रही हैं मोबाइल से फैल रही हैं, इसमें से रेज निकलती है, कि सुना होगा ना सबने, अब तो इतनी तो नॉलेज हो गई होगी। ये जितने भी माइक्रोवेव हैं, फ्रिज है, और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं अपन किचन में काम लेते हैं, ये सब नुकसान करती हैं। माइक्रोवेव से बहुत भयंकर वो किरणें निकलती हैं, कैंसर की कारण बनती हैं। प्लास्टिक की चीजें यूज में लेते हैं हम, इन सब से कैंसर होता है। पता है कि नहीं पता है सबको? अभी मैंने बता दिया, आप पता लग गया नहीं जिनको पता था। तो ये सब पूरी रिसर्च हुई भी है, सब सब खूब आता है, आप देख लो कहीं भी पेपर्स में देख लो, यूट्यूब पे, इन पे सब पे मिल जाएगा। ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर क्या हमारे बंधु हमें घरों में से फ्रिज निकल गए, माइक्रोवेव निकल गए, प्लास्टिक के सामान निकल गए, मोबाइल छूट गए हमारे हाथों में से, क्या गया? क्या गया? सब चल रहा है बराबर, सब चल रहा है, कुछ भी कम नहीं होता पता होने पर भी, क्योंकि अभी छूटता नहीं है। ऐसे कहेंगे क्या करें, छूटता नहीं है, पता है फिर भी नहीं छूटता। ऐसे ही ज्ञानी को पता है कि ये विषय सुख रूप नहीं है, दुख रूप ही है, दुख के कारण है, लेकिन फिर भी अभी उसकी विषयों में प्रवृत्ति छूटती नहीं है। काम भाव को जीता नहीं है अभी, काम वासनाएं उसकी जीवित हैं। निद्रा आलस्य प्रमाद को भी जीता नहीं है। देखो इसको आप इससे भी समझ सकते हैं, जो अपन ने उसमें पढ़ा है ना अभी, मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। तो अविरति यानी उसकी इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं रुकी है, तो अभी अविरति उसके है। फिर काम भाव को नहीं जीता है, ये भी अविरति के अंतर्गत जाएगा। फिर उसके प्रमाद है कि नहीं, कहाँ तक चलता है प्रमाद, कौन से गुण स्थान तक प्रमाद है, उंगली से बता दीजिए कौन से गुण स्थान तक प्रमाद है। बहुत कम लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन ठीक दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं बढ़िया। छठे गुण स्थान तक, छठे गुण स्थान तक प्रमाद है ना, तो छठे गुण स्थान तक ज्ञानी है कि नहीं, मुनिराज है ना छठे गुण स्थान वाले, तो प्रमाद छूटा नहीं है। अविरति कहाँ तक है, अविरति कौन से गुण स्थान तक है? पांचवे तक देश विरति है, तो पांचवे तक अपन ने उसको कहा है, पांचवे तक अविरति है। तो अभी छूटी नहीं, विषयों में प्रवृत्ति काम भाव ये छूटा नहीं है, प्रमाद अभी उसके है। इच्छाओं को रोकने में समर्थ नहीं हूँ, शरीर में लालसा घटी नहीं है, शरीर के प्रति भी, यद्यपि शरीर में नहीं हूँ ऐसा श्रद्धान उसको दृढ़ है, लेकिन फिर भी तीन कषाय जन्य राग शरीर के प्रति है सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी। अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन, ये तीन कषाय चौकड़ी जन्य उसको शरीर से, ऐसे थोड़ी ना है कि शरीर का ध्यान ही नहीं रखता होगा, बिल्कुल सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गया तो बस ना नहाएगा ना धोएगा ना खाएगा ना पिएगा ना कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। बराबर जो शरीर के योग्य काम है वो सब करता है, शरीर के लिए क्या नुकसानदायक है क्या फायदेमंद है वो सब काम करेगा। तो अभी शरीर में भी
भूमिका अनुसार तीन कषाय जन्य उसमें आसक्ति भी है ही। जीवित रहने की इच्छा मिटी नहीं है, मरने का भय दूर हुआ नहीं है, ईश्वन निंदा में लाभ लाभ में संभाव हुआ नहीं है, तब तक हमारा तप कैसा और किस काम का। भी क्या घमंड करें, यदि करते भी हैं हम कुछ बाहर में कोई उपवास आदि कर लिया तो उसका घमंड क्या करना। अभी कोई पूर्ण रूप से सब चीजों का त्याग तो हुआ नहीं है। पूर्ण रूप से तप या आत्मलीनता, तप की दूसरी परिभाषा में कहते हैं स्वरूप विश्रांति, निस्तरंग चैतन्य प्रतपनात् सतपः। तो अपने स्वरूप में लीन हो जाना, चैतन्य स्वरूप में लीन हो जाना, वो तप है। तो वो तो अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, अभी बाहर में ये सब चलते ही है ना। तो इस तप का क्या घमंड करना। थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, कभी हो गया बाई चांस, तो उसका क्या घमंड करना। तप तो वह है जिससे कर्म शत्रुओं के उदय को जीतकर शुद्धात्म दशा में लीन हो जाए। सच्चा तप क्या है, सच्चा तप कौन सा है। ध्यान, जिसके माध्यम से वो ध्यान रूपी तलवार के माध्यम से कर्म शत्रुओं का नाश कर दिया जाता है, वो है वास्तव में सच्चा तप। 12 तप है, उसमें पहला तप अनशन और अंतिम तप है ध्यान। तो सच्चा तप तो वो है कि आत्मा के स्वरूप में पूर्ण लीन हो गए, पूर्णतः ध्यान की दशा हो गई, तो कर्मों का पूरी तरह से नाश हो गया। अभी ये कभी कुछ भोजन का त्याग किया, कभी कोई रस छोड़ दिया, तो ये तो समझ लो हम अभ्यास रूप में है, अभी हमारी पूरी कोई इच्छाएं मिटी नहीं है, तो इसका क्या घमंड करना। धन्य है वे जिनके वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसे विचारों सहित सम्यक दृष्टि को तप का मद कैसे होगा। यानी जिनके वीतरागता प्रकट हुई है, ऐसे जो मुनिराज हैं अथवा अरहंत सिद्ध भगवान हैं, वो वास्तव में धन्य है। देखो हम तो जरा सा कुछ कर लें तो जब तक किसी को बताएं नहीं, पता नहीं चले, तो हमको तो ऐसा लगता है हमारा तो वेस्ट ही गया, करना ही व्यर्थ ही गया। हमने उपवास किया और 4 लोगों को पता ही नहीं चले, तो फिर क्या फायदा उस उपवास का। हम तो ये सोचते हैं। यानी अज्ञानी की तो थिंकिंग क्या रहती है कि ऐसा होता है ना, कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाए, ऐसा चाहता है। तो कष्ट तो कम हो और अपने को मान सम्मान लाभ और ये ज्यादा मिल जाए। पुण्य भी ज्यादा चाहता है, खूब तो पुण्य बन जाए और लोग खूब मान सम्मान करें। ये ऐसी अज्ञानी की प्रवृत्ति रहती है, तो उसको उसका मद रहता है। बहुत बहुत सी चीजें कुछ त्याग कर दी हो, तो जिसके हमने 10 साल से ये काम नहीं किया, हमने 20 साल से ये छोड़ दिया, हमने 40 साल से ये छोड़ दिया, ये सब ये क्या है, ये उसका घमंड है। छोड़ दिया तो अभी तक वो चीज अंदर चल रही है ना, छूटा कहाँ है, छूटा कहाँ है, पकड़े तो बैठे हैं। हमने 40 साल से ये छोड़ दिया, हमने 20 साल से ये छोड़ दिया, छोड़ा कहाँ, रखा है, उसका मद चल रहा है अंदर। और ज्ञानी समझता है कि देखो पर का ग्रहण त्याग क्या करे, पर द्रव्य का ग्रहण किया हो तो उसका त्याग करे और फिर कहे कि मैंने ये छोड़ा। कोई पर द्रव्य का ग्रहण होता ही नहीं है, तो ग्रहण होता ही नहीं है तो छोड़े क्या। मैंने भोजन छोड़ा, मैंने घर छोड़ा, ये क्या छोड़ा, तुमने ग्रहण कब किया था। तो ज्ञानी को तो पता है कि मैं पर द्रव्य का ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको ये घमंड नहीं होता। और अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी है, वो बाहर के परद्रव्यों को ही ग्रहण त्याग मानता है, इसलिए अज्ञानी को ये घमंड होते हैं। असली तपस्वी कौन है, सच्चा तपस्वी कौन है। सच्चा तपस्वी वही है जिसको ये मद नहीं है, जिसको वो तप करने के बाद में उसका घमंड नहीं, वो सच्चा तपस्वी है। और जिसको अपने तप का घमंड है, उसका तप है ही नहीं, वो तपस्वी नहीं है, उसने तप किया ही नहीं। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये सब विचार करके उसको ये मद नहीं होते हैं। अंतिम बचा है रूप मद, उसकी चर्चा कल करके ये श्लोक पूरा कर लेंगे। बोलिए कविता जी। तो अपन ध्यान कैसे करते हैं, क्या ध्यान कैसे करते हैं, मतलब ध्यान कैसे करते हैं। देखो ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता, ये तो सुना होगा आपने, एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। तो किसी विषय में एकाग्र होना, तो किस विषय में ध्यान, तो हमको सबको आता है, बोलते नहीं है ध्यान रखना। कहीं जाते हो घर से तो बच्चों के ध्यान रखना, है ना।
और मुझे तो दिन भर उसी का ध्यान रहता है। किसका ध्यान? माँ को अपने बच्चे का, दुकानदार को अपने ग्राहक का, पत्नी को पति का, ये रहता है कि नहीं रहता? मतलब उसमें एकाग्र रहते हैं, वो एक चलता रहता है माइंड में। तो ऐसे ही अपना आत्म स्वरूप, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसे विचारों में एकाग्र होना, वही चलते रहना, उसका नाम यहाँ सच्चा ध्यान है, वास्तविक ध्यान। बोलिए दीपिका। ये जो कहते हैं हम जो एकासन या ये जो करते हैं, फिर ये क्या है? अब वो तप में वो काउंट नहीं है, तो फिर वो तप क्या का है? अभ्यास है, वो तप नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, व्यवहार तप में तो नाम दिया ही है, लेकिन व्यवहार तब भी एक तो इसी उद्देश्य से करे कि हमारा नाम सम्मान होगा, तेला इसलिए करें, 10 लक्षण के 10 उपवास इसलिए करें कि फिर वो मालाएं पहनाएंगे, हमारा जुलूस निकालेंगे, तो वो तो उद्देश्य ही गलत है। लेकिन अपनी आत्म आराधना के हम आरंभ से बचें और निरंतर 24 घंटे पे धर्म ध्यान में लगे रहें, उपयोग इसी में लगाएं, इस उद्देश्य से करें। और फिर भी उसका घमंड ना हो। अभी जो ये किया है उसको व्यवहार से तप बोलेंगे, बोलने का निषेध नहीं है, लेकिन सच्चा तप कब होता है? जब निश्चय तप होता है तभी व्यवहार तप होता है। सच्चा तो वही है, लेकिन अभी इसको अभ्यास रूप में व्यवहार से बोलेंगे तो तप ही, और तो क्या कहेंगे। लेकिन ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, यथाशक्ति करना चाहिए। ये भाव आते हैं, जैसे अभी आपने बोला, तो फिर लगा कि वो सब तो हो नहीं पाता एकदम से, केवल ये है कि चलो आप एकासन कर लो, या तो वो, और उसमें भी वो भाव तो आए बिना रहते नहीं है कि एकदम क्लियर हो और आप एकदम केवल स्वाध्याय में या आपका ध्यान इसी में लगा रहे, वो भी नहीं हो पाता। तो फिर करे कि ना करे, ये क्वेश्चन नहीं, एकासन करें तो उसको थोड़ा सही करें ना, कि आप खाली एक टाइम खा लिया और फिर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बाजार के काम निपटा रहे हैं, घर की साफ सफाई के काम निपटा रहे हैं, अभी टाइम तो बचता ही है। देखो, भले ही औरों के लिए बनाना पड़ता हो, लेकिन खुद को खाने में 10 मिनट भी लगते थे, तो वो 10 मिनट भी बचे हैं, तो टाइम तो थोड़ा बचता है। तो हम ये नहीं करके वो जो 10 मिनट बचे हैं, तो उस 10 मिनट में हम सामायिक करेंगे, एक्स्ट्रा की स्वाध्याय करेंगे एक्स्ट्रा, उसमें उसको लगाएं, तो इस रूप में उसको सही दिशा, मतलब लाइन सही आएगी। छोड़ना तो है नहीं, छोड़े नहीं, जो गलती है उसको सुधार लें, जहां हम थोड़े गलत हो रहे हैं उसको ठीक करें। करने का निषेध नहीं, क्योंकि ये तो जिनवाणी में कहे गए हैं, तो मार्ग तो है ही, गलत नहीं है। पूजा पाठ व्रत उपवास करना नहीं, छोड़ना है, लेकिन उसमें जो हमारी गड़बड़ हो रही है, तो अपने थोड़े भावों को सुधारें, थोड़ी अपनी क्रिया को सुधारें, बुद्धिपूर्वक सुधारें, फिर धीरे धीरे यथार्थ रूप में भी सुधरेगी। बोलिए वर्षा। ये आपने जो ग्रंथ बोला है ना, इष्टोपदेश, तो ये वाला ही है? देवेंद्र कुमार जी अपन जिससे पढ़ेंगे वो मतलब वो दूसरा आएगा, लेकिन अब वो सेम होंगे क्या, मेरे पास भी एक्चुअल में वो अभी आया नहीं है, तो मैं मिलाऊंगी। मेरे पास ये वाला तो है, वो पंडित देवेंद्र कुमार जी जैन के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। हाँ, मेरे हिसाब से सेम होना भी चाहिए। मैं कोई वहां अभी मैं मिला के एक आध दिन में आपको बता दूंगी यही है क्या। नहीं तो फिर मैं आपको भेजू, इसीलिए कि ये है कि नहीं। मैं बताती हूँ। चलिए, समय बहुत हो गया, जय जय।